स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी इथेनॉल कंज्यूम्ड। मतलब अगर हम इथेनॉल को लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में ले लें तो क्या क्या इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, जब हम ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल पी लेते हैं तब क्या होता है। इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस धीमे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कराना बंद कर देता है। क्या? वैन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, जब हम ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल को पी लेते हैं इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? वो सारी रिएक्शन एक के बाद एक जो कि एक सेल्स के अंदर होती हैं, कोशिका के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है एक के बाद एक, वो स्लो हो जाती हैं। अब सेल क्या है? सेल क्या है? हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हम कोशिकाओं से ही मिलके बने हैं, हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी है। जैसे हमारे घर की फंक्शनल यूनिट क्या है? ईंट। हमारा घर किससे मिलके बना है? ईंटों से। वैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। अब कोशिका के अंदर रिएक्शन होती है काम, कोशिका को चलाने के लिए, काम कराने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर वो रिएक्शन होगी नहीं तो बॉडी काम कैसे करेगी? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर दिया और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो कि और वो करती सेंट्रल सिस्टम करता क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सारे ही बॉडी पार्ट से, ऑल बॉडी पार्ट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंड नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है ऑल बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो गया है तो होगा क्या? कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाएगी। कैसे कोऑर्डिनेशन करना है सिचुएशन को देखकर? आपने देखा होगा जो ज़्यादा पी लेते हैं वो सीधे नहीं चल पाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। मेंटल कन्फ्यूज़न, मानसिक भ्रम की स्थिति। मतलब उसे भ्रम होता है कि मैं ठीक हूँ, सही से चल रहा हूँ, सही से बात कर रहा हूँ, मैं भी लोगों की तरह नॉर्मल हूँ, तो और मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब उसे मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है। ड्वार्सनेस, मतलब स्लीपिंगनेस, मतलब उसे सोने का मन करता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पी के सो भी जाते हैं आले नाली वाली के पास या कहीं भी। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस कंडीशन को एंजॉय करना चाहते हैं जो उनको दारू पीने के बाद हुई है। लॉरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन, लॉरिंग मतलब कम हो जाना, सामान्य अवरोध को कम करना। हमारे जो नॉर्मल जो वो नॉर्मल जो इन्हें जो नॉर्मल जो लॉरिंग लॉरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन हमारी सामान्य क्रियाओं को धीमा कर देता है। एंड फाइनली स्टपर, मतलब क्या होता है? आखिरकार हम बेहोश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ नशेड़ी बेहोश भी हो जाते हैं, बेहोश होके नाली के पास गिरे होते हैं, उन्हें कोई होश नहीं होता है कि हम कहाँ लेटे हैं, कैसे लेटे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स, जब वो ज़्यादा इथेनॉल कंज्यूम हो जाती है तो कंडीशन आ जाती है कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है और वो व्यक्ति रिलैक्स फील करता है एंड डज नॉट रियलाइज, और वो रियलाइज़ नहीं करता दैट ही इज़ ऑफ सेंस ऑफ जजमेंट, कि वो कैसे जज कर रहा है। कि वो मतलब जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो कब कब उसका जवाब देना है, कोई उसे चीज़ दे रहा है तो कब उसे हाथ से लेनी है, वो अपने सेंस ऑफ जजमेंट को सही से जज नहीं कर पाता। सेंस ऑफ टाइमिंग, किस टाइम पे कौन सा सेंस देना है, वो सेंस ऑफ टाइमिंग भी वो खो देता है। एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ टाइमिंग से देखो, आपने सेंस ऑफ टाइमिंग का बताता हूँ। आपने सुना होगा कि अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चलाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस एंड ब्रेक फॉर्मूला हो जाता है ख़राब, क्योंकि सेंस ऑफ टाइमिंग ख़राब हो गई। अब उसे ये नहीं पता कि मैं कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है और वो अब मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, मैं कब ब्रेक लगाना शुरू करूँ कि आगे वाले व्यक्ति मेरी गाड़ी से ना टकराए।
अब उसका सेंस ऑफ टाइमिंग ही ख़राब हो गया है, तो वो ब्रेक गलत समय पे लगाएगा और फाइनली जो भी आगे ऑब्जेक्ट होगा उसे ठोक देगा। इसलिए अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चलाई जाती है, वो हमेशा गलत समय पे ही ब्रेक लगाएगा क्योंकि उसका सेंस ऑफ टाइमिंग हो गया है ख़राब। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। जो हमारी मस्कुलर का कोऑर्डिनेशन है वो सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाता है। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी इथेनॉल कंज्यूम, मतलब ज़्यादा मात्रा में दारू पीने से क्या क्या इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ये हैं वो 3 इफ़ेक्ट्स। आई होप आपको समझ आएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।